The topic that we are going to start today is tribes, nomad and settled communities. ठीक है, सबसे पहले इस टॉपिक का मीनिंग. अब टॉपिक में क्या क्या वर्ड है? ट्राइब्स, nomads and settled communities. Yes, online student, my voice is clear, beta? Clear? Okay. So, अब सबसे पहले जैसे हमने पिछले टॉपिक में भी, उसमें भी हमारे 2-3 नेम थे, टाउन, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन. ठीक है, हमने सबके बारे में थोड़ा ब्रीफ नॉलेज ली थी, टाउन्स के बारे में भी, फिर ट्रेडर्स के बारे में भी, और फिर किसके बारे में? क्राफ्ट पर्सन के बारे में. ठीक है, अब इसमें हम किसके बारे में रीड करेंगे? सबसे पहले ट्राइब्स के बारे में, फिर नोमैड्स के बारे में, फिर सेटल्ड कम्युनिटीज के बारे में. ट्राइब्स वर्ड आपने पहले सुना हुआ है? Have you heard this word before? Tribe. Yes, raise your hand. Tribe. हाँ जी बेटा. ट्राइबल पीपल आपने वर्ड सुना होगा. ट्राइबल पीपल किसके, उनके बारे में बोलने से कौन सा इमेज आती है माइंड में? कौन से इमेज? आदिवासी, है ना? ट्राइबल लोग जैसे आदिवासी लोग जो आजकल हमारी सेटल्ड कम्युनिटीज में नहीं रहते. आजकल भी हैं आदिवासी, इवन टुडे दे आर, आजकल भी हैं. ठीक है, अगर हम ये ट्राइब्स की बात करें, ट्राइब्स, तो आज भी प्रेजेंट डे में कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो अपने आप को ये प्रॉपर, मतलब सबसे जो भी डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत तो वो यूज कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को वो नेचर के अंदर ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं. वो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं. ठीक है, वो सिटीज में, विलेजेस में इनसे दूर रहते हैं, जंगलों में ही रहते हैं. अभी भी हैं बहुत सारे ट्राइब. तो अभी इस चैप्टर में हम इनके बारे में बात करेंगे, ट्राइब्स. और फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है? नोमैड्स. ठीक है, नोमैड्स मींस विच पीपल दे डोंट स्टे वन प्लेस, दे कीप ऑन मूविंग. वो क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं. ठीक है, आजकल ऐसे कोई आपने किसी को देखा है जो मूव करते रहते हैं? जिनकी यहाँ पे जैसे कुछ फेस्टिवल के टाइम पे लोग आते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जहां भी फेस्टिवल हुआ अपना सारा सामान लेके वहां चले जाते हैं, वहां पे अपनी शॉप्स वगैरह लगाई. ठीक है, अगर कहीं झूले वाले कोई यहाँ पे मेला लगता है तो मेले में झूले से लगते हैं अलग अलग. ठीक है, तो वो अपना सारा सामान क्या एक ही जगह पे, तो कई बार नहीं होते ना, जब मेला लगता है तब तो दिखते हैं, लेकिन जब नहीं होता फिर वो किसी और जगह जाते हैं जहाँ पे कहीं और मेला लगाओ. दिवाली में अब जैसे वो तो सिर्फ है, जैसे ना पटाखों की शॉप लगती है दिवाली में, है ना? वो तो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए वो लगा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम में कुछ और काम कर रहे हैं, है ना? क्योंकि वो तो सिर्फ सीजन में एक ही टाइम है. अब ये वो लोग हैं जो अपने साथ, वो तो सिर्फ शॉप्स है ना. अब ये नोमैड्स है, इनका ये अपने साथ, इनके पास एनिमल्स होते हैं. ठीक है, इनके पास क्या है? अपने एनिमल्स, जिनकी हम इसमें बात कर रहे हैं, जिनकी इसमें बात करेंगे हम. नोमैड्स, उनके पास अपने एनिमल्स है, वो एनिमल्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं. उनका रीजन क्या था मूव करने का? उनका रीजन था कि उनके पास क्या थे? एनिमल्स. अब एनिमल्स को क्या चाहिए? क्या चाहिए एनिमल्स को? फूड चाहिए. ठीक है, और जो भी वो फूड खा रहे हैं वो हो सकता है कि नेचर से ही लेंगे, और जब एक जगह पे उनको लग रहा है कि यहाँ पे पशुओं के लिए चारा नहीं है तो वे किसी और जगह मूव कर जाएंगे. ठीक है, तो बेसिकली नोमैड्स जो थे वो लोग थे जिनके पास एनिमल्स वगैरह जो रियर करते थे. ठीक है, उनके पास काफी क्वांटिटी में एनिमल्स है, तो एक जगह पे जब उनके पास नहीं है वहां पे प्रॉपर पास्चर्स जहां से वो चारा खा सकते, वो किसी और जगह मूव कर जाते थे. ठीक है, पहले हम बात करेंगे ट्राइब्स की, उसी के साथ नोमैड्स की, और फिर है सेटल्ड कम्युनिटीज. सेटल्ड कम्युनिटीज, कम्युनिटीज मींस ग्रुप्स ऑफ पीपल. कौन से ग्रुप्स? जो लोग सेटल्ड हो चुके हैं एक जगह, कि वो कहीं मूव नहीं कर रहे, उन्होंने अपनी एक प्रॉपर रेजिडेंट बना लिया है, रेजिडेंस है उनका. ठीक है, और सिर्फ एक ही पीपल नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल मीन सोसाइटी, पूरी की पूरी सोसाइटी, कम्युनिटी, वो क्या है? एक जगह सेटल्ड हो गई है और वहीं पे ग्रो कर रही है. ठीक है, तो इनके बारे में, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी टॉपिक किए हैं, जितने भी टॉपिक हमने किए हैं उसमें हमने क्या किया है? एम्पायर्स के बारे में, डायनेस्टीज के बारे में यही डिस्कस किया है.
हाँ जी, ये डिस्कस किया ना, एम्पायर्स, डायनेस्टी। तो ये भी तो लोग उसी एम्पायर में ही आते थे, जैसे हमने कहा था डिस्टेंट लैंड, ठीक है, हिंटरलैंड्स। अब हिंटरलैंड्स में कुछ एरियाज फॉरेस्ट को तो क्लियर करके उन्होंने फार्मिंग ग्राउंड बना दी, लेकिन कुछ एरियाज ऐसा था जो अभी भी फॉरेस्ट ही थे, वहां पे ये ट्राइब लोग रह भी रहे थे, ट्राइबल, ठीक है। तो अब इनके बारे में देखते हैं कि वो कैसे ग्रो किया। पिछले टॉपिक में हमने क्या देखा था कि टाउन्स कैसे पहले होते थे, फिर बाद में कैसे डेवलप हो गए टाउन, किस तरह के आगे ब्लैक टाउन बन गए, है ना। उसके बाद उससे पहले वाले में रूलर्स ने अलग अलग जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई, तो मतलब ये भी लोग उसी टाइम में ही रह रहे थे स्टार्टिंग से, जब बाकी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अलग अलग डायनेस्टीज, एम्पायर्स डेवलप हो रहे हैं, तो उसी टाइम पीरियड में, सिट प्रॉपर्ली बेटा, तो उसी टाइम पीरियड में क्या है, ये भी वही ग्रुप्स हैं सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है। तो इट मींस आर्ट, क्राफ्ट, प्रोडक्शन टाउन्स विलेजेस में डेवलप हो रही हैं। पिछले टॉपिक्स में यही कहा ना कि आर्ट क्राफ्ट बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रही है, वहां पे टाउन्स की डेवलपमेंट हो रही है, विलेजेस की डेवलपमेंट हो रही है, विलेजेस जो थे वो टाउन बन रहे हैं, टेम्पल टाउन बन गए, है ना। उसी तरह वहां पे डेवलपमेंट्स हुई। अब ये जो चेंज हो रहा था सोसाइटी में, ये चेंज हर जगह सेम नहीं था, जैसे कि ये सोसाइटीज ही, अब उस सोसाइटीज में एक और चीज आपने 6th क्लास में की थी, यस बेटा, हाँ जी, स्टैंड अप। व्हाट डू यू नो अबाउट वर्ना सिस्टम, पढ़ा था वर्ना सिस्टम 6th में? द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स और 4 वर्नास। सोसाइटी 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, हाँ जी, जिसमें आपने वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ा था, कास्ट सिस्टम था, पढ़ा था, 6th की है ना आपने, हाँ जी, क्या था उसमें, याद है? कुछ लोअर कास्ट अपर कास्ट के लोग थे, जिससे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, लेट हिम आंसर द क्वेश्चन। यस बेटा, आपका नाम क्या है? तरुण, हाँ जी बोलो। आपको पता है सोसाइटी को कोई 4 पार्ट्स में डिवाइड भी किया गया था, अलग अलग, कुछ लोगों को हाई समझा जाता था, कुछ लोगों को लोअर कास्ट का समझा जाता था। यस, हाँ जी बेटा, लिसन, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास, ठीक है। और इसमें से हाई कास्ट किसको समझा जाता था? ब्राह्मणास को। लोअर कास्ट किसको समझा जाता था? शूद्रास को, ठीक है। और ये जो सोसाइटी की, अब ये तो उन्हीं की डिवाइडेशन होगी ना जो एक जगह सेटल्ड है ना, जो विलेजेस और टाउन्स में रह रहे हैं, जो एक जगह सेटल्ड है, लेकिन जो एक जगह नोमैड, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ये कास्ट के डिवीजन इन लोगों में नहीं थी, ठीक है। जैसे हमें कास्ट डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर मुगल डायनेस्टी की बात की या फिर हमने दिल्ली एम्पायर की बात की, तो उनमें ये कास्ट डिवीजन लोगों में उस टाइम पर थी, ठीक है। लेकिन अगर हम इनकी बात करेंगे ट्राइब्स लोगों की, तो इनमें ये कास्ट डिवीजन नहीं थी, ठीक है। सो हम बात कर रहे हैं कि ये जो सोसाइटीज थी, ट्राइब्स, नोमैड्स और बाद में सेटल्ड कम्युनिटीज, ठीक है, बाद में कई सेटल्ड भी हो गए थे, तो ये कम्युनिटीज, और जैसे हमने पहले बात की जो टाउन्स विलेजेस में काफी डेवलपमेंट्स हुई, जैसे कि दिल्ली एम्पायर सल्तनत या मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड में जो लोग रह रहे थे, वो डिवाइडेड थे कास्ट बेस्ड सोसाइटी में, ठीक है। हम कह रहे वर्ना सिस्टम, तो वह वर्ना सिस्टम कहाँ पे था? जो टाउन्स और विलेजेस जो डेवलप हुए, ठीक है, वहां पे वर्ना सिस्टम था। वर्ना सिस्टम क्या था? द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास, ठीक है। तो उसमें क्या था? लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन वहीं पे अगर हम सबसे पहले ट्राइबल लोगों की बात करें, तो ट्राइबल लोगों में इस तरह का कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ठीक है, नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। उनके बीच में कोई कास्ट की इस तरह की बाउंडेशन नहीं थी, किसी भी दूसरे पर्सन के साथ कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता था, ठीक है।
और ये सोसाइटीज हम कह सकते हैं अनइक्वालिटी थी इन सोसाइटीज में, ठीक है। और जैसे एक हम कह सकते हैं कबीला, कबीला वर्ड भी आपने सुना होगा, आदिवासी तो चलो आपने बोला, लेकिन कबीला वर्ड सुना हुआ है कि कबीले के लोग, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक ट्राइबल पीपल की एक ट्राइब जो है, एक कबीला है, तो उस कबीले में ट्राइब में सारे लोग जो है वो आपस में मे बी ब्लड रिलेशन से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, या आपस में जैसे 40 to 50 लोगों का एक ग्रुप है वो एक कबीला है, दूसरा वो अलग ग्रुप है वो अलग कबीला है, ठीक है। सो ऑल दीज पीपल जो भी इस ट्राइब में लोग रह रहे हैं, ठीक है, इस ट्राइब में जितने भी लोग रह रहे हैं वो क्या है, आपस में किनशिप बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। दे आर यूनाइटेड बाय, किनशिप होता है कि उनमें ब्लड रिलेशन भी है, ठीक है, किनशिप बॉन्ड्स। तो जितने भी ये ट्राइब में लोग हैं वो क्या है, आपस में यूनाइटेड हैं, एक है बाय द किनशिप बॉन्ड्स, ठीक है, ब्लड रिलेशन है, आपस में सबका रिलेशन है, तो एक ही कबीले के सभी लोग हैं। और उनमें कास्ट, जो यहाँ पे कास्ट सिस्टम है वो कोई कास्ट सिस्टम को फॉलो नहीं करते, ठीक है। और ये जो यहाँ पे सोशल रूल, सोशल रिचुअल्स, तो इस तरह की यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट फॉलोइंग द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स, जो कि ब्राह्मण्स, क्योंकि हाई कास्ट के लोग समझाते हैं ब्राह्मण्स को, तो वो सारी रूल्स रिचुअल किसने बनाई थी, ब्राह्मण्स ने, ठीक है। तो जो भी ब्राह्मण्स ने वो रूल्स रिचुअल्स बनाई थी वो फॉलो नहीं की जाती थी इनमें। हाँ जी, किनशिप बॉन्ड क्या है बेटा, कि ब्लड रिलेशंस, कि वो आपस में सारे कबीले के लोग आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, बाय किनशिप बॉन्ड्स, कि वो ब्लड रिलेशन है। जैसे आप आजकल ज्वाइंट फैमिली होगी, हो सकता है कि वो सारे एक ही फैमिली के लोग हों, ठीक है। कास्ट समझ आ गई, कास्ट वर्ना सिस्टम क्या था कि 4 कास्ट में लोग डिवाइडेड थे। 4 कास्ट कौन सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लोअर कास्ट शूद्रास को समझा जाता था, हाई कास्ट ब्राह्मण्स को। और सारे रूल्स वगैरह किसने बनाए थे, ब्राह्मण्स ने, जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखे, लिटरेचर जो लिखा, ठीक है, वैदिक बुक्स जो लिखी, उसमें ये सारी रिचुअल्स की कौन कौन सी रिचुअल्स परफॉर्म करनी है, कैसे ही रिचुअल्स परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो वो सारी रिचुअल्स और ये सारी जो सिस्टम था ये किसने बनाया था, ब्राह्मण्स ने। लेकिन ये इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते, क्लियर। तो नो सच डिस्क्रिमिनेशन वाज फॉलोड, क्लियर हो गया, नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि ये जो भी ट्राइब के लोग हैं ये आपस में दे आर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स, ठीक है, एक कबीले के लोग आपस में सभी जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। यस, तो वहां पे इक्वालिटी वो समझते थे, वो मतलब एक दूसरे का, ठीक है, वो लड़ाई अलग अलग एक दूसरे के एरिया पे कंट्रोल करना, जैसे आपने कोई पिक्चर मूवीज में देखा होगा, है ना, तो वो चीज अलग है, लेकिन उनमें ये कास्ट सिस्टम नहीं था बस, ठीक है। तो वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते थे, इक्वालिटी थी उनमें, क्लियर हो गया। ऐसे ये नहीं कि ये कबीला इस वर्ण का बिलोंग करता है, दूसरा कबीला उस वर्ण को बिलोंग करता है, ये चीज नहीं थी, ठीक है। तो वो सभी एक दूसरे को एक जैसा ही मानते थे। अब उसके बाद इन ट्राइब्स के बारे में और बात करें तो ये ट्राइब लोगों की काम क्या करते थे, ठीक है, काम मीन्स कि उनका गुजारा कैसे होता था, उनकी लिवलीहुड के क्या क्या मीन्स थे, क्या क्या काम करते थे, व्हाट वर देयर ऑक्यूपेशंस और व्हाट वर देयर मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ठीक है, क्लियर हो गया। आवाज क्यों आ रही है इधर से मुझे, अगर आपको कुछ क्वेरी है तो पूछो मेरे से। हाँ जी, ये क्यों लिखा बेटा मैंने, ये ब्राह्मण, ठीक है, तो मैंने पूरे वर्ड्स नहीं लिखे, तो सिर्फ यही लिख दिया,
क्लियर। तो अब हम ट्राइब्स के बारे में बात करते हैं। अब इनकी लिवलीहुड के क्या मीन्स थे? तो फर्स्ट कि मोस्ट ऑफ देम उनकी ऑक्यूपेशन क्या थी? सबसे पहले ज्यादातर इनमें से लोग क्या करते थे? दे वर डूइंग एग्रीकल्चर। ठीक है, कि दे वर अर्निंग देयर लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होती है? व्हाट इज एग्रीकल्चर? फार्मिंग, है ना, फार्मिंग एक्टिविटीज। तो वो बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर करते थे। उसके बाद मैनी अदर्स हंटर गैदरर्स, कुछ हंटर गैदरर्स भी थे। ठीक है, हंटर गैदरर। और दूसरे कुछ लोग हर्डर्स। हंटर गैदरर कौन होते हैं? यस, रेज योर हैंड। जो, ठीक है, हंटिंग करते हैं, एनिमल्स का शिकार करते हैं, और साथ में गैदर क्या करेंगे? फॉरेस्ट से गैदर करेंगे, जड़ी बूटियां हो गया, ठीक है, वुड हो गया, फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, हनी हो गया, जो हमें फॉरेस्ट से मिलता है। ठीक है, हाँ जी। Some were doing agriculture, some were hunter gatherers, some were herders. ठीक है, herders कौन होते हैं? Yes, एनिमल्स को रियर करते हैं। ठीक है, who rear up animals, जो एनिमल्स की रियरिंग करते हैं, दे आर हंटर्स, सॉरी दे आर हर्डर्स। और कई ऐसे होते थे जो इन सभी एक्टिविटीज को कंबाइनली भी कर देते थे, उनके पास एनिमल्स भी हैं, ठीक है, और वो गैदरिंग भी करते हैं, एग्रीकल्चर भी करते हैं, और कुछ लोग कुछ कंबाइंड एक्टिविटीज भी करते थे। ठीक है, सम वर डूइंग कंबाइंड एक्टिविटीज ऑल्सो। उसके बाद सेकेंड, जैसे कि हमने बात की, सेकेंड ये कौन हो गए? ट्राइब्स। दूसरे कौन से लोग थे? नोमैड्स। ठीक है, नोमैड्स कौन थे? विच वर कीप ऑन मूविंग। ये कोई बोल बोल के लिख रहा है? कौन सा स्टूडेंट है जो कॉन्टिन्यूसली बोल रहा है? आप ही बता दो मुझे कहां से आवाज आ रही है। ये बोल रहा है? यस यस, कम हियर बेटा विद योर बुक ऑन दिस साइड। सो नेक्स्ट नोमैड्स हैं। सो नोमैड्स कौन से लोग थे? दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, so they were moved from one place to another. अब इसमें हो सकता है इनके पास काफी ग्रुप ऑफ हम कह सकते हैं कि काफी शीप्स हैं इनके पास, या एनिमल्स हैं इनके पास, जिनको लेके वे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, सो नोमैड्स थे विच वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और कई ट्राइबल ग्रुप ऐसे भी होते थे जिनके पास अपनी पास्चर लैंड भी है बहुत सारी, और साथ ही साथ में डिफरेंट एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। ठीक है, कि एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं वो, और साथ ही साथ उनके पास अब ये क्यों एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं? ठीक है, इन द सर्च ऑफ पास्चर्स, या पास्चर्स के सर्च में, या फिर वो कुछ चीजें बेच रहे हैं, डिफरेंट पर्पस थे। ठीक है, डिफरेंट तरह के नोमैड्स थे। बस नोमैड्स वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हैं वो रीजन सबके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, पास्चर्स जैसे जहां पे हम पशु को चरा रहे हैं, वो सारी, जैसे हिंदी में वर्ड है चारागाह। ठीक है, जहाँ पे पशु चर रहे हैं। ठीक है, वो एरिया सिर्फ उनके चरने के लिए रखा है कि इट इज मेड फॉर देयर फूड ओनली, सिर्फ ग्रास ही ग्रास है, और वो पशु वहां पे जाके इट इज देयर फूड ओनली। ठीक है, हाँ जी,
व्हाट इज योर क्वेश्चन? हर्डर हमने बात की जो एनिमल्स को रियर कर रहे हैं, है ना? तो हो सकता है इनके पास एनिमल है कि वो एनिमल के पास्चर्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, या कुछ ऐसे भी थे जो चीजों को बेचने के लिए मूव कर रहे हैं, ठीक है? डिफरेंट टाइप ऑफ नोमैड्स वर देयर। अब नोमैड्स हम उनको कहेंगे विच आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्यों मूव कर रहे हैं, किस रीजन से मूव कर रहे हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है? वन ऑफ द रीजन कि वो एनिमल्स को लेके मूव कर रहे हैं। यस, वो अपने एनिमल्स को साथ लेके जाते हैं जहां भी जाते हैं, ठीक है? तो नोमैड्स वही हैं जो साथ लेके जाते हैं अपने एनिमल्स को। क्लियर? सो अब ये हमारे पास क्लियर हो गया कि ट्राइबल ग्रुप्स हैं, नोमैड ग्रुप्स हैं, और कई ऐसे ग्रुप्स भी होते थे जिनके पास की अपनी पास्चर लैंड भी है, पास्चर लैंड जहाँ पे वो पशु उनके चर सकते हैं, और साथ ही साथ वो एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, ठीक है? दोनों चीजें हैं उनके पास। और उसके बाद अपने रूल्स हैं। अब एक ट्राइब के सभी अपने रूल्स हैं, वो जितने भी लोग हैं उस ट्राइब के, वो एक पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? उनके अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं। ये नहीं कि जो टाउन्स और सिटीज में रूल्स फॉलो हो रहे हैं वो इसी ट्राइब में फॉलो होंगे, वो चीज नहीं है। और इस तरह ये जो ट्राइब लोग ज्यादातर कहाँ पे रहते थे? मोस्टली दे यूज्ड टू लिव इन फॉरेस्ट, या फॉरेस्ट पे, या पहाड़ियों पे, हिल्स में, ठीक है? और या फिर ऐसे एरियाज में जहां पर टाउन्स और विलेजेस के लोग इजीली ना पहुंच पाए, ठीक है? डिफरेंट डिस्टेंट प्लेसेस अवे फ्रॉम द सिटीज, जहां पर आम लोगों के लिए पहुंचना मुश्किल है। इट वाज डिफिकल्ट टू रीच देम, कि उन तक कोई भी इजीली पहुंच ना पाए, तो इसलिए वो या जंगलों में रहते थे या पहाड़ों के ऊपर, ठीक है? या डेजर्ट, कुछ हो सकते हैं डेजर्ट एरियाज, वहां पे भी रहते थे, ठीक है? और अब ये दो सोसाइटीज हो गई, एक जो हमने टाउन्स और विलेजेस में रह रही हैं, दूसरी ये सोसाइटीज ट्राइब्स, नोमैड्स, ठीक है? और इनमें से कुछ लोग क्या है, उनके पास अपने पास्चर लैंड्स भी हैं और अपनी एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, दोनों चीजें हैं, ठीक है? तीन अलग अलग तरह के ग्रुप्स हो गए। क्लियर हो गए? अब दोनों सोसाइटीज, एक तो ये जिसमें कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, दूसरी कास्ट बेस्ड सोसाइटी, ठीक है? जो कि किस कहां पे रह रही है? टाउन्स और विलेजेस में, ठीक है? कास्ट बेस्ड सोसाइटी। तो इन दोनों सोसाइटीज के बीच में भी आपस में क्या होता था? कुछ ना कुछ एक्सचेंज, इंटरेक्शन होता था, ठीक है? क्यों होता था, कैसे होता था, तो ये इस टॉपिक में हम अभी करेंगे। क्लियर? यहाँ पर ये चीज क्लियर होगी बेटा? सो अब कास्ट बेस्ड सोसाइटीज और ट्राइबल सोसाइटी। कास्ट बेस्ड सोसाइटी कौन सी है? टाउन्स और विलेजेस में जो लोग रह रहे हैं, मुगल एम्पायर में रह रहे हैं, या दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में, जो कुछ भी हमने पढ़ा पिछले टाइम पीरियड में, ठीक है? पिछले सॉरी टाइम पीरियड में नहीं, पिछले चैप्टर्स में, है ना? तो ये भी ये भी इन्हीं के साथ है, ठीक है? इनमें भी कोई कास्ट बेस्ड सोसाइटी नहीं है। तो कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो टाउन्स और विलेजेस में रह रहे हैं, और ये कहाँ पे रह रहे हैं? फॉरेस्ट में, हिल्स में, डेजर्ट में, इन लोगों से दूर रह रहे हैं वो, ठीक है? इन लोगों के साथ नहीं रह रहे। अब ये दोनों आपस में डिपेंड क्यों है? दे वर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, अलग अलग जरूरतों के लिए, ठीक है? दे वर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर ऑन डाइवर्स नीड। क्या क्या जरूरतें हो सकती हैं? क्यों डिपेंड कर सकते हैं ये लोग इनके ऊपर या ये लोग इनके ऊपर? रेज योर हैंड। हाँ जी, एग्रीकल्चर, क्योंकि वो एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, ठीक है? वैसे तो टाउन विलेजेस में भी एग्रीकल्चर उस टाइम पे हो रही थी, है ना? जैसे ये फॉरेस्ट में रह रहे हैं तो इनके पास फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा जो इनके पास नहीं होगा, है ना? तो वो इनको वो बेच सकते हैं, और यहाँ से कुछ ऐसी चीजें जो ये लोग नहीं बना रहे, ये इनको बेच सकते हैं, है ना? क्लोथ्स ये खुद नहीं बना रहे, वो यहाँ सिटीज में बन रहे हैं, वो भी इनको दे सकते हैं, ठीक है? तो इसी को नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे कि who were these tribal people, about their some of important tribes we will also discuss.
और तब तक ये आपने मैप देख के आना है। इस मैप में अलग अलग नेम लिखे हुए हैं, ये अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स के नेम हैं। अब ये देखो पूरे इंडिया में अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स के नेम आपको मिलेंगे, तो किस एरिया में कौन सा ट्राइबल ग्रुप हमें मिलता है, ठीक है।